ये एक बेहतरीन नमूना पेश हुआ और काफ़ी सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स का, क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी और वो हुई भी कोऑर्डिनेशन। और 13 के 13 सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट्स रहे। सारे मरीज़ बिल्कुल अच्छे से डिस्चार्ज हुए और बिल्कुल जैसा पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट होना चाहिए रिज़ल्ट्स वैसे रहे भी। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो कि ये हमारे ही घर में आयुष्मान भारत के रहते बिल्कुल मुफ्त इलाज हमारे शहरी अपने ही घर में करवा पाए। आजकल हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक रीनल डिज़ीज़ या क्रॉनिक किडनी डिज़ीज़ या सीकेडी बहुत सारे कारणों से उभर के आ रही है। तकरीबन 50 मरीज़ हमारे यहाँ रोज़ डायलिसिस करवाते हैं। देखा गया पिछले साल में 12,500 डायलिसिस हुए और अभी भी हमारे पास रजिस्टर्ड मरीज़ कोई 50 हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता। हमने शुरुआत कर दी लाइव डोनर्स के साथ, इनके सगे संबंधी, इनकी माताएँ या पिता या सगे संबंधी जो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट कर सकते थे और चाहते भी थे, उन्होंने की और हमारे यहाँ जो काबिल टीम है उन्होंने ये ट्रांसप्लांट्स किए। अब ज़रूरत है जागरूकता की एक और नई तरफ, वो जागरूकता है ऑर्गन डोनेशंस की, डिजीज़्ड ऑर्गन डोनेशन। जैसे बहुत सारे ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, कि कोई लोग ब्रेन डेड होते हैं, यानी ब्रेन डेथ हो चुकी है, लेकिन वो पोटेंशियल डोनर है, वो बहुत सारे ऑर्गन्स उनके 2 किडनीज़, 2 लंग्स, हार्ट, लिवर, बहुत सारे पैनक्रियाज़, स्मॉल गट और बहुत सारे टिश्यूज़ और कॉर्निया, जैसे कई लोग देख नहीं सकते हैं तो केरेटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ये जागरूकता कि हमारे यहाँ देखा गया है कि उत्तरी भारत में सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर 2 लाख किडनीज़ हमें एनुअली चाहिए होती हैं, तो कोई 7,000 किडनीज़ ही ट्रांसप्लांट हो रही हैं, बाकी के लोगों के लिए किडनीज़ अवेलेबल नहीं है। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मन की बात जो कार्यक्रम है, उससे हमें पता चला कि सबसे छोटा जो डोनर है, वो चंडीगढ़ में 39 इयर्स का बच्ची एक, जो 39 साल की थी सिर्फ, और क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था, वो 39 डेज़ की वो बच्ची थी, 39 दिन की थी सिर्फ वो, और कोई ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट से पैदा हुई थी कि वो जी नहीं सकती थी। उसको 39 दिन में 2 बार कुछ हृदय गति रुक गई, तो 2 ज़िंदगियाँ वो बच्ची, उसके माता-पिता ने भी बहुत ये अच्छा उदाहरण पेश किया और उसने जाते-जाते 2 ज़िंदगियाँ बचा दी उस बच्ची ने। तो बहुत अब बढ़ चढ़कर ये जो सब्जेक्ट है, इस पे अवेयरनेस हो रही है। हम सब ने भी प्लेज फॉर्म्स भरे हैं कि जो हमारे मॉर्टल रिमेन्स, इमॉर्टल रिमेन्स भी में से भी कुछ अगर ऑर्गन्स जो हैं वो लिए जा सकें और वो ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी चलती रहे उन ऑर्गन्स की वजह से, तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी शुरुआत कर दी गई है ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ बहुत सारी। प्लेज फॉर्म्स भी कोई 1400 हमारे यहाँ भर लिए गए, जम्मू में भी हो रही हैं ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़, सॉटो ही कर रहा है। और हमारे यहाँ भी इमरजेंसी में यहाँ देखा जाता है कि 6 से 20 मौतें हमारी इमरजेंसी में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ का ये इकलौता बड़ा हॉस्पिटल है टर्शियरी केयर, तो होती हैं वहाँ पे। हर कोई अपनी कॉर्निया डोनेट कर सकता है, खासकर और कॉर्निया डोनेट करने में डेथ के 24 घंटे के बाद भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो जो लोग देख नहीं सकते, ये केरेटोप्लास्टी से बहुत सारे लोग, एक लंबी वेटिंग लिस्ट है। केरेटोप्लास्टी के लिए भी जितने कॉर्नियाज़ चाहिए 1/4 ही मिलते हैं, 3/4 अभी मिल नहीं रहे। तो ये बहुत जानने की ज़रूरत भी है। हम अपने सारे रिसोर्सेज़ को एक बार फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हमारे वहाँ सोशल वर्कर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन डेथ कमिटीज़ पूरी रजिस्टर्ड हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हमारी ये रजिस्टर्ड सोटो जो है, ये एज़ पर सेट प्रोटोकॉल एसओपीज़ इसकी पूरी निश्चित है और सारे एक एरियाज़ जो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी
ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कमेटीज़ हैं, कौन डॉक्टर्स हैं जो ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, कौन पोटेंशियल डोनर्स हो सकते हैं, इस पे हमने काम शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ी हम एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं जिस पे मीटिंग्स हो चुकी हैं, वो भी एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होने वाली है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स अगर कोई पोटेंशियल डोनर हो, इमीडिएटली नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइज़ेशन जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते अभी, लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करते, आस्ता-आस्ता उस तरफ भी जाएँगे। हम यहाँ पे अभी लंग्स नहीं ट्रांसप्लांट करते, कोविड में बहुत सारे लंग्स फेल हो गए। तो वो नोटो के जो टीम्स हैं, जिस-जिस सेंटर में जो-जो प्रोसीजर होता है, वो रिट्रीव करने आ जाती हैं हमारे यहाँ। किसी भी ब्रेन डेड से वो ऑर्गन्स को रिट्रीव करने आ जाती हैं। तो जल्दी ही हम एक ग्रीन कॉरिडोर की एक्सरसाइज़ करने जा रहे हैं। जैसे हर ऑर्गन कितनी देर तक वायबल रह सकता है। हार्ट 4 से 6 घंटे में जिधर ट्रांसप्लांट होना है पहुँच जाना चाहिए। किडनीज़ 16-18 घंटे में पहुँच जानी चाहिए। लिवर ऐसे पहुँच जाना चाहिए। तो ये इस पे भी एक एक्सरसाइज़ जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हमारी लोकल पुलिस यहाँ की, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, हम सारे हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट्स, हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, ये ऐसी तैयारियां हम कर चुके हैं और जल्दी ही हम कुछ मॉक एक्सरसाइजेस करेंगे और इस काबिल बन जाएंगे कि जब तक हम हर ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन नहीं भी शुरू कर सकते, तब तक जिन सेंटर्स में ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, जिधर हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वहां तक हम हार्ट्स पहुंचा सके ताकि ये सप्लाई डिमांड गैप कम हो जाए।